गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। संगत जी, आज के इस अद्भुत सत्संग में आंटी जी के सत्संग से हमें एक बहुत ही अहम जानकारी मिलने जा रही है। गुरु जी महाराज का पावन वचन हम सभी संगत जी को याद ही है, नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। परंतु संगत जी, नॉनवेज के संबंध में ही आंटी जी का आज का अद्भुत सत्संग जरूर सुनिएगा। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत जी अपने सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के लिए रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, और पूरे संगत परिवार को आप सभी संगत जी के सत्संग से ही गुरु जी महाराज के सटीक संदेश प्राप्त होते हैं कि हमें हमारे जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। गुरु जी महाराज, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज हमारे घर में विराजमान हैं, तो उनकी सेवा में कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये संकेत भी गुरु जी महाराज के सत्संग में ही निहित होते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के पावन महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1898। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। सारी साध संगत, जय गुरु जी, Sonu uncle. I wanted to share my satsang. So very small satsang, but really important to me, and because Guru ji ने मेरे ते हमेशा ही like इस ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਵਰਥਿੰਕ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਜੋ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ 99% ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। But still, so here's the situation is like, so I have a friend who I always want to talk to. I always like, I try to see a lot, but again, he's always busy and with his work and don't really have a lot of time. So, and then I'm always thinking, मैं हमेशा सोच रही कि maybe like मैं ना गल नहीं करना चाहता, like maybe I will never see him again. ते मैं बस यही सोचती रहनी अपने दिमाग विच। बट गुरु जी दे हमेशा मैसेजेस आंदे रहंदे, जरूर भी मेरे दिमाग च गल आंदी है कि लाइक मैनू ओने ओदा मैसेज नहीं आया, क्यों नहीं आया, मे बी गल नहीं करना चाहता है, उसलिए गुरु जी दा मैसेज आ जांदा है कि लाइक तू फिक्र ना कर, तेनू लाइक कुछ मिलन वाला आ। हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस आंदे आ, ते तेनू बहुत वड्डा मिलेगा, तू जो सोचा भी नहीं होएगा, अगले कुछ दिनों च तेनू खुशखबरी मिलने वाली है, ऐदा दे मैसेजेस आंदे हैं। ते what happened yesterday was, so yesterday was February 5th, and मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं सी कि I get to see him, even though the last minute he even told me like he's like, not going to be able to meet me because he's busy, till the last minute.
ਤੇ even though I was close by, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like message ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, and then ਕੋਈ reply ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, and then evening ਉਹਨਾਂ ਦਾ message ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ like hey, I won't be able to, not today, maybe we'll meet another day, right? And then I got disappointed, and then I was like, Guruji, like, please kuch karo. And then within like few minutes, I kid you not, he texts me, well, मैं हाले निकलिया नहीं हैगा काम तो, and then okay, fine, I have few minutes, come over. And I'm like, what? So I head over to his work because I was close by. I mean, moreover, like, so मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ for a few minutes. I think that was enough, right? And that's all I wanted. Because ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ that's all I wanted. So thank you, Guruji, very, 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 very much thank you. ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. ਤੁਸੀਂ even though last minute ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਕੱਲ February 5th ਨੂੰ, which totals up to 7, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ, and ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ positive messages ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, and I always overthink, but ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ. Just want to always see him happy, and that's it. Just ਕਦੇ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨਾਂ never gets upset with me and mad or anything. I just don't want to push him too much. ठीक है, ਜਦੋਂ time है मिल लिया, ਜਦੋਂ time नहीं हैगा, it's fine. We barely even chat on the messages, but it's all good. So Guruji, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ to make things happen. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ. ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ with the time and the date. So thank you so much. ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ. ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਗਾਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਰੱਖਿਓ. ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. Oh, one more thing I forgot to say. ਜਦੋਂ positive messages ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, even while I'm driving out to work on the road, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ all the time angel numbers or 7 number ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ blessings ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी. थैंक यू सो मच संगत जी. शुक्राना गुरु जी महाराज. जय जय गुरु जी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी.
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। ये जो सत्संग है एक्चुअली हम लोग एडिसन न्यू जर्सी में गुरुजी के मंदिर गए और वहाँ से हमें गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेस हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। और उस स्वरूप को हम फ्रेम कराने के लिए देने गए और उन्होंने बोला कि वो बड़ा स्वरूप था, तो उन्होंने बोला कि इसको 3.5 वीक्स लगेंगे। और हमारे घर पे सत्संग फरवरी 21 का था। लेकिन क्या होता है कि संगत परिवार में एक आंटी मुझे मैसेज करती हैं कि वो मेरे साथ सत्संग की डेट स्विच करना चाहती हैं और उन्होंने मुझे अपना फरवरी 7 का सत्संग दिया। तो फरवरी 7 का सत्संग था घर पे और गुरुजी का मैसेज आ रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वरूप पे कि मैं तेरे घर आ रहा। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको तो अभी बिल्कुल 2 वीक्स भी नहीं हुए, तो वो कैसे आएगा वो फ्रेम होके स्वरूप। बट फ्राइडे को सत्संग था फेब 7। थर्सडे को वहाँ से कॉल आता है कि आपका जो पिक्चर है वो फ्रेम हो गई है और थर्सडे को गुरुजी घर आए। मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि सब काम कैसे होगा, लेकिन अब तो गुरुजी घर आ गए थे। और जब रात को मैं गुरुजी का दरबार सजा रही थी तो इतनी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस पूरे उस रूम में जहाँ पे मैं गुरुजी का दरबार सजा रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल भी आए, उनको भी वो भी बोले कि मुझे भी बहुत फ्रेगरेंस आ रही है। तो जब गुरुजी खुद हो तो सारे काम इजीली हो जाते हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, करने वाले मेरे गुरु महाराज हैं, वो हर काम करवाते हैं। और नेक्स्ट डे मैं थोड़ी सी सुबह मॉर्निंग में मैं रात भर सो नहीं पाई, जिसकी वजह से मुझे सुबह टायर्डनेस हो रही थी और थोड़ा चिड़चिड़ापन था। लेकिन जैसे ही मैंने लंगर बनाना शुरू किया, गुरुजी ने पता नहीं क्या पावर मेरे अंदर डाली और मैंने सुबह जोत जलाई और वो जोत तब तक जली जब तक वो पूरा लंगर प्रसाद नहीं बना, शाम तक। तो सुबह की जोत शाम तक वो जलती रही और गुरुजी जैसे खुद हर चीज़ बनवाते हैं। हम तो हर चीज़ के लिए एक ज़रिया हैं, लेकिन सब कुछ गुरुजी करवाते हैं। मैं इतना शुक्राना करना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का कि प्लानिंग भी वो करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी वो करते हैं। हमें वो इतना संभाल के हर चीज़ टाइम पे करा देते हैं। ये ऐसा सिर्फ हमारे गुरु महाराज ही कर सकते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना। और फिर क्या होता है कि जब सत्संग था, मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें ओल्ड संगत का, जब गुरुजी आते थे तो एकदम सारी लाइट्स ऑन हो जाती थी, बहुत ब्राइट हो जाता था वहाँ पे, गुरुजी करवाते थे। और जब वेलकम बैंड बज रहा था तो बाकी सारी लाइटें ऑन थी, एक लाइट थोड़ी मैंने डिम कर रखी थी और अचानक से एक छोटी सी बच्ची जो अपनी मम्मा की गोद में थी, उसका हाथ लगता है और वो लाइट फुल हो जाती है एकदम, और वो वेलकम बैंड चल रहा होता है और गुरुजी मुझे एक ऐसा एहसास देते हैं कि मैं आ गया हूँ मेरी बच्ची। और वो इतना प्यारा एहसास था, इतना प्यारा एहसास था कि यू नो दैट ओवरवेलमिंग फीलिंग कि गुरुजी आ गए हैं, दैट वाज ब्यूटीफुल। और एक्चुअली क्या हुआ कि एक मैंने ना साइड पे कैंडल जला रखी थी और एक संगत आंटी की चुन्नी थोड़ी सी जली, लेकिन दूसरी आंटी ने देखा और वो एकदम से बुझा दी। और उस दुपट्टे में उनके इतनी गुलाबों की खुशबू थी
कि एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी और गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दी भी और सबको ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने उस दिन पूरा संगत परिवार आया, फ्रेंड्स भी आए हमारे बहुत सारे, और कितने लोगों ने ऐसा बोला कि हमारा प्लान नहीं था लेकिन अचानक से प्लान बन गया। कईयों की अपॉइंटमेंट्स थी वो कैंसिल हो गई और गुरुजी ने सबको बुलाया और बहुत ब्लेस करा, बहुत ब्लेस करा सबको। शुक्राना गुरु महाराज, सब संगत परिवार को ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन सत्संग के बाद मेरी डॉटर बहुत रोने लगी और बोलने लगी कि मेरे ईयर में बहुत पेन हो रहा है। मैंने उसको पेन किलर दिया लेकिन उसका ठीक नहीं हो रहा था। रात भर वो जागती रही और मैं भी उसके साथ जागी। अगले दिन उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर देख रहा था तो उसको इन्फेक्शन दिख नहीं रहा था बिकॉज़ वैक्स बिल्डअप था। तो उसने पहले वैक्स निकाला, उसके बाद बोला इन्फेक्शन है। और गुरुजी का उस दिन मेरे पास मैसेज आया कि तेरे 70% तो कष्ट मैंने काट दिया है, 30% तेरे को मेडिसिन से ही ठीक होगा। और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी हैं उसको 10 दिन की। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आपने उस बच्ची का काटा है। आपकी ही बच्ची है वो मेरे परमात्मा, और आप ही संभाल रहे हो। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज मेरी डॉटर ने एक बर्थडे पार्टी पे जाना था और हमने सोचा कि उसको ड्रॉप करके, हमारे फ्रेंड्स हैं उसी नेबरहुड में, तो हम वहाँ जाएंगे। हम वहाँ पे गए और गुरुजी ने और उनके वहाँ पे तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया था और उन्होंने हमें भी वो प्रसाद दिया। और अभी जब मैं आई तो मैं सत्संग सुन रही थी एक, और उसमें एक आंटी अपनी तिरुपति बालाजी की जो यात्रा थी उसके बारे में बता रही थी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ वैसे तो गुरुजी ही प्लान करते हैं, लेकिन गुरुजी क्योंकि मेरे मन में कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन गुरुजी अफर्मेशन देते हैं कि हर चीज़ गुरुजी करते हैं। और वो भी गुरुजी ने करी, हमें वो प्रसाद खिलाया, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज सुबह मॉर्निंग में गुरुजी का मैसेज आ रहा था, घर में एक छोटा सा सत्संग कर। और मैंने सोचा मैं मंडे को करूँगी सत्संग, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे मैं बैठी थी तो मुझे एकदम गुलाबों की, क्योंकि उनका दरबार सजा हुआ है, मैं उनके पास ही बैठी थी, एकदम गुलाबों की खुशबू आई और मैंने प्लेलिस्ट चला ली और कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी ने सत्संग करा लिया। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने पहले बोला कि गुरुजी सब काम खुद कराते हैं। हम कई बार ऐसे एंग्शियस हो जाते हैं और मैं तो हर बार हो जाती हूँ, लेकिन हर बार गुरुजी हर चीज़ हाथ पकड़ के करवाते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, शुक्राना अंग संग रहने के लिए, शुक्राना अपने दर पे बुलाने के लिए, शुक्राना गले से लगाने के लिए, शुक्राना हर सांस के लिए, शुक्राना हर बात के लिए, शुक्राना जीना सिखाने के लिए मेरे परमात्मा। बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1166। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं क्या क्या बढ़ियाई करूं गुरुजी की, मेरे पास शब्द ही नहीं है। उनकी इतनी कृपा है, उनका इतना आशीर्वाद है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। और जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है तब से मेरी ज़िंदगी एक सही तरीके से और बहुत अच्छी चल रही है। और लख लख करोड़ों बार शुक्राना है मेरे मालिक का। आप सब पर ऐसे ही कृपा बनाएं प्रभु, सबका ध्यान रखें। अभी मैं थोड़े कुछ दिन से मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी मेरे बेटे की जॉब के लिए। तो अभी उसकी 2 जगह से कंफर्मेशन आ गया है उसका, तो उसके लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक का। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के काम में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ रीस्टार्ट करना था तो थोड़ा सा परेशान थे। तो मैंने कहा शायद गुरुजी यही शायद राइट टाइम है रीस्टार्ट करने का, और बेटे की भी जॉब लग जाएगी तो थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और गुरुजी महाराज ने सुन ली, और सच में परेशानी थी। और मैं लोगों को जैसे सत्संग में सुनती थी कि लोग कहते थे मुश्किल टाइम था और पता ही नहीं चला कि कैसे गुरुजी का नाम लेने से वो टाइम निकल गया। मैं पहले सोचती थी ऐसा कैसे होता है, मुश्किल टाइम तो इंसान को पता चलता है। आज मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि सच में थोड़ी मुश्किल है, और कितनी आराम से, कितने आसान से हाथ पकड़ के गुरुजी वो सब समय पार निकलवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। कोई परेशानी नहीं है गुरुजी की कृपा से। मन का शांति है, सुकून है, और काम भी जितना सोचा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उतनी नहीं है मालिक की कृपा से। बहुत मेहरबानी है उनकी, और सच में ऐसा लग रहा है उन्होंने हाथ ही पकड़ के रखा है और वो बहुत आसानी से चीज़ें करते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं, या ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनते जा रहे हैं कि चीज़ें इजीली हो जाती हैं। और मैं हर चीज़ पर, हर बात पर गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और उन्हीं की मेहर है मेरे मालिक की। और आज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो मुझे भी याद आया कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, तो मैंने मंदिर में जोत जलाई और साइड में अगरबत्ती भी जलाई, अगरबत्ती के स्टैंड में। और मैं उसके बाद किचन में आ गई, दूध गर्म करी थी। मैं किचन में ही खड़ी थी तो मुझे कुछ आवाज़ आई। तो घर में बच्चे, मेरा एक बेटा सामने ही बैठा हुआ था मेरे, तो मैंने कहा ये अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है। तो एक बार आई, फिर दूसरी बार आवाज़ आई, तो मैं भी ऐसे ही मजाक के मूड में, मैंने कहा लगता है हमारे घर में कोई भूत आ गया, जो चीज़ें अपने आप गिरने की आवाज़ आ रही है, कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है। तो दूसरी बार जब आई तो मैं अपने रूम में आ रही थी, अपने रूम की तरफ, तो मैंने देखा मंदिर वाले रूम में आग लग रही थी, मतलब लगी हुई थी। तो मैंने जाके देखा, वो जो अगरबत्ती थी वो थोड़ी सी बेंड हो गई, और वो दिए की लौ के साथ और ज़्यादा उसने आग पकड़ ली, और उस अगरबत्ती के साथ वो माता रानी की और शंकर भगवान जी, हनुमान जी की चुनरी जो चढ़ी हुई थी उसके ऊपर से आग लग के हनुमान जी का स्वरूप और क्या कहते हैं भोले बाबा का, मतलब पूरी फैमिली, परिवार था, शिव शंकर परिवार, और वो जल गए, और मेरे मंदिर में भी आग लग गई। और मैं बहुत डर गई, और मेरा बेटा, छोटा बेटा घर पे ही था, और मेरे फादर इन लॉ, तो वो फटाफट हम लोग पानी वानी लाए तो वो हो गया। पर हम बाद में सोच रहे थे कि अगर हमें पता नहीं चलता, अगर वो आवाज़ नहीं आई होती तो शायद मैं उस रूम में जाती ही नहीं, और हम फ्लैट्स में रहते, और फिर हो सकता था कि मंदिर से वो बेड में या नीचे कूलर रखा था उस पर, और शायद एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक भी लग जाती। तो वहाँ पर बचाया है, और बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तो कहती हूँ हमारा भी और भी बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है मेरे मालिक ने। अभी कुछ दिन पहले मेरे कज़न का एक्सीडेंट हो गया था, और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी गाड़ी डैमेज हो गई थी, उसकी गाड़ी का इंजन निकल के बाहर निकल गया था, मतलब इतना ज़्यादा सीवियर मतलब एक्सीडेंट था वो। और यंगस्टर बच्चे हैं तो, और फॉग भी था उस टाइम, तो गुरुजी की कृपा से गाड़ी, मतलब गाड़ी तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, पर तीनों बच्चों सेफ है। चोटें आई,
मेरे कज़न के फ्रेंड्स को चोटें आई, सर में लगा और एक की नाक में। बट मेरा कज़न ड्राइव कर रहा था और ऊपर वाले की कृपा से उसे सिर्फ मसल स्ट्रेस हो गया, स्प्रेन हो गया पूरा, मतलब शोल्डर से बैक तक, और उसे कोई खरोच नहीं आई। पर वो बच्चे इतना डर गए तीनों कि बहुत ज़्यादा, पर तीनों खतरे से बाहर हैं, तीनों अब ठीक हैं, अब अपने घर में हैं और अब ठीक चल रहा है, मतलब ठीक है सारे। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हर चीज़ का शुक्राना है। जब भी मैं आप अपने बड़े मंदिर बुलाते हो, अपने सत्संग अटेंड करवाते हो, सब आपकी मेहर है, सब आपकी ही, आप चाहते हो तो हम कर पाते हैं अटेंड भी। और गुरुजी बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। मुझे मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के ही कर रही थी और कुछ सोच के नहीं बैठी थी कि मैं क्या क्या बोलूँगी। ये ज़िंदगी आपके नाम है, हर सांस आपके नाम है मेरे मालिक। मुझे बिल्कुल वैसा बना दो जैसा आप चाहते हो, आपकी बेटी हो। और मैं हर उस चीज़ का भी शुक्राना, आज मैं सोच रही थी कि हम उन चीज़ों का शुक्राना नहीं करते जो हमारे पास पहले से होती हैं। हम उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जो चीज़ें नहीं होती। तो आज मैं सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि ऊपर वाले का बहुत शुक्राना है कि मेरी बहुत अच्छी एक लाइफ है, मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज सारे बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी पापा भाई बहन, मेरी पूरी मैटरनल फैमिली जो है सारी बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी है। तो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, सब हेल्पिंग है। तो मैं सोची थी मेरे आसपास तो इतने सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और आप मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे उन सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी बहुत पीसफुल है और मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं, सारे बहुत ध्यान रखते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। आज मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मेरे आसपास सब इतना अच्छा है, फिर क्यों परेशान होना है, किस चीज़ के लिए परेशान होना है। अब मैं परेशान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैंने सब इन पर ही छोड़ रखा है। अब मैं 1% टेंशन नहीं लेती हूँ। पहले मुझे स्ट्रेस था, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सारी प्रॉब्लम मेरे मालिक ने सब ठीक कर दी है। बस अभी थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू है जो मुझे आजकल परेशान कर रहा है। वो भी शायद मेरी ही कुछ लापरवाही की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी अपने कर्म है वो तो काटने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। पूरे संगत परिवार पर कृपा करना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना। मेरे छोटे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम से मालिक, प्रभु जी आप उस पर कृपा करना। वो थोड़ा लापरवाह सा है, बस उसका ध्यान रखना और पूरे संगत परिवार के सब बच्चों का ध्यान रखना प्रभु जी। गुरु जी महाराज पूरी संगत परिवार को निरोगी काया देना, सबको सुकून देना, शांति देना, सेहत देना। और सोनू अंकल जी के परिवार को, सोनू अंकल जी को पर भी अपनी पूरी कृपा करना, उनका सबका ध्यान रखना मालिक। और हर किसी, आप सच में बहुत प्यारे हो और अपनी संगत जब बनाते हो तो आप उसका पूरा ध्यान रखते ही हो। और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द नहीं समझ में आ पा रहे हैं मुझे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु का। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। सभी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर।
और वैसे मैंने पहले रिकॉर्ड करा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर का सत्संग, बट फिर भी मैं अभी भी आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही हूँ। सभी प्यारी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर, सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस, अनंत ब्लेसिंग्स गुरु पा की तरफ से मिले, ये अरदास करती हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु पा की अनंत ब्लेसिंग मेरे ऊपर शॉवर हो रही हैं। गुरु पा मेरे को बहुत प्यार दे रहे हैं और मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और अनंत तरीके से। और गुरु पा ने कहा कि तेरा कोई भी नहीं है मायके ससुराल में, सिर्फ मैं हूँ। और वाकई में गुरु पा ही हैं जो मेरे को हर चीज़ से, हर बला से, हर प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। तो गुरु पा का बेहद बेहद शुक्राना। तो गुरु पा ने मेरे को कहा कि खरमास बहुत ज़्यादा तेरे लिए भारी है, आग से बचने के लिए कहा। और वैसे सितंबर अक्टूबर से ही किचन में जो है गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आग लगने से रिलेटेड वो सब चीज़ें बता रहे थे कि सतर्क हो जा, इसे ध्यान से देख, इसे सर्विस करवा, वैसे करके। बट मैं किसी चीज़ में कुछ भी नहीं करवा पाई बिकॉज मैं नहीं मतलब मेरी बात को सुना जा रहा है इस घर में, और मैं गुरु पा को पता है सारे रीज़न, और मैं किसी की सर्विस नहीं करवा पाई। इवन जो हमारा IGL से रिलेटेड भी था मैं वो भी नहीं करवा पाई। गुरु पा ने खुद मेंटेनेंस के लिए करवाया। उससे बोला कि मतलब हमारे पास ऑर्डर आया कि आप 2:30 बजे तक जो है खाना नहीं बनाएंगे, ऐसे करके अपने आप वो मेंटेनेंस भी हुई। गुरु पा की कृपा से सब कुछ हुआ। गुरु पा ने मेरे को बचाया। और हर माह जैसे 12 जनवरी तक ऐसे करके कुछ होता है, 12-13 तक, इवन 12 तक आई गेस। तो तब तक गुरु पा ने मेरे को भरपूर प्रोटेक्शन दिया। मुझे कहा कि तू मेरे पास आके बैठ, मैं तेरे को आग से बचा रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैसेज भी आए मेरे को। तो गुरु पा आपका बेहद बेहद शुक्राना। आपने मेरे को गैस रिलेटेड, किचन से रिलेटेड और ये शॉर्ट सर्किट्स वगैरह इन सब से भी बचाया। इसके भी अलर्ट्स आ रहे थे। और आपने मेरे को जो है खरमास तक प्रोटेक्शन दी, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। इवन उसके बाद भी गुरु पा हर एक चीज़ से अंग संग होकर के मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, चाहे मैं रास्ते में हूँ, घर में हूँ, हर जगह। बड़े बड़े तूफ़ान से बचाया, जो कि कह रहे थे कि तेरे घर में तूफ़ान आने वाला, लड़ाई झगड़े के रूप में। और वाकई में जैसे ही मैसेज आया मैंने सुना भी, उसमें मतलब रेगुलर ही तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसमें कल्प्रिट मैं ही होती हूँ, ब्लेम मेरे पे किया जा रहा है। और हमारे रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं उस वजह से। बट गुरु पा की कृपा से मेरे को इतना बिलीव है कि बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स आनी थी उस डिस्प्यूट्स की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, गुरु पा ने उन सब से बचा के रखा हुआ है मुझे। और गुरु पा मेरे को बहुत पेशेंस देते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, सिचुएशन को मेरे को अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि तो इस सिचुएशन में अपने आप को शांत रख, जो हो रहा है होने दे। और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती थी पहले, जो अब मैं हो गई हूँ। सिचुएशन को समझ के कि ये जानबूझ के करवाया जा रहा है, वो सब चीज़ें देख करके मैं चुप हो जाती हूँ। तो उन पेशेंस को देने के लिए गुरु पा का कोटि कोटि शुक्राना। और आपने ही सब कुछ बचा रखा है गुरु पा। सभी देवी देवता और जितने भी ये डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पावर्स हैं, सब ने मेरे को अपनी शेल्टर में अपनी प्रोटेक्शन दी हुई है। सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि शुक्राना। कुल देवी का भी कोटि कोटि शुक्राना, जिनकी छत्र छाया में मैं ये जीवन अपना स्पेंड कर रही हूँ और सब अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। सबका देवी देवताओं, कुल देवी और सभी ग्रहों का भी कोटि कोटि शुक्राना, जिनकी इतनी ब्लेसिंग से मैं जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पा रही हूँ। गुरु पा की कृपा से गुरु पा करवा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये स्ट्रगल ना देख पाती अभी, और ना आगे मैं जीने की भी इच्छा रख पाती, जो गुरु पा की कृपा से मैं रख पा रही हूँ। एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। तो वही पेशेंस जो है रख पाती हूँ। गुरु पा का कोटि कोटि शुक्राना, सभी बीमारियों से भी बचाने के लिए, हेल्थ हीलिंग्स देने के लिए, और सब काम को अच्छे से करवाने के लिए, खुशियाँ बख्शने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई मिरर नहीं है, फिर भी आपकी कृपा से मेरे को भरपूर खुशियाँ मिलती हैं। सब चीज़ों के लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपका इतना प्यार मिलता है गुरु पा। और गुरु पा का मैसेज आया कि
मैं जहाँ पे हक होता वहाँ पे ही कहता हूँ शुक्राना करने के लिए। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं मतलब जैसे सर्कमस्टेंस हो रहे थे, मैं शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, फिर भी मैंने बोला कि मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट। और मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग अपलोड कर देना। सोनू अंकल जिनके मैं प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स मिलें गुरुपा की, और सबको अच्छी अच्छी सेवा करने का गुरुपा मौका दें। और उससे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग कर पाएँ वो करने की हमें हिम्मत बख्शें गुरुपा। आपका लख लख कोटि कोटि दान शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुपा। जैसे आपकी एक्सट्रीम ब्लेसिंग्स बरस रही हैं उसी तरह एक्सट्रीम आपको शुक्राना करना चाहती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने लाइफ मेरी बदल दी 360 डिग्री गुरुपा। और जब से आप मेरी ज़िंदगी में पहले शिव जी के रूप में आए, कर्म कटे कष्ट कटे, और उसके बाद जब आप अपने गुरु रूप में मेरे पास आए, मेरी ज़िंदगी मेरी सोच सब बदल दिया गुरुपा, सुधार दिया आपने। हल्के हल्के आप सुधार रहे हैं हाथ पकड़ कर, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2573। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरा नाम प्रिया है। आज मेरा डे 3 का शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे गुरु जी ने 7 डेज संध्या वेले का शुक्राना करने को कहा है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रह रही, तो इसलिए मुझे 7 डेज का शुक्राना सत्संग शेयर करने को गुरुपा ने बोला है। क्योंकि स्ट्रेस चल रहा है, तो बीइंग ह्यूमन बीइंग हम चाहे जितना मर्जी गुरुपा पे विश्वास करते हैं, लेकिन टेंशन तो होती है। तो मैं बैठे पाठ कर रही थी और गुरुपा से बातें कर रही थी मन में कि गुरुपा कोई एक तो बता दो मैसेज जिसमें मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हो। मैं अपने हस्बैंड को लेके बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैंने अभी आंखें बंद ही की थी, तो मेरा गलती से यूट्यूब के किसी वीडियो पे हाथ लग गया। तो किसी नाटक का था वो, तो उसमें एक बुज़ुर्ग इंसान जोर से बोलते हैं, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, और साथ ही कलरफुल सी तितली उड़ती है। तो मैं देखूँ कि मैंने तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, ये कहाँ से आया। उसके बाद मैं वापस जाकर वो वीडियो ढूंढने की कोशिश की, मैंने नहीं मिला। लेकिन मुझे आप एक कमली लड़की कह लो, बेवकूफ़ कह लो, कि मैं इन बातों में विश्वास कर रही हूँ। लेकिन बॉटम लाइन इज़ दिस कि गुरुपा हैं और वो हम सब की परेशानियाँ समझते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उस मैसेज के थ्रू मुझे बताना चाहा हो कि हाँ, मैंने तेरी अरदास सुन रही है, मैं हूँ, मैं तेरे पति की हेल्थ को लेके हेल्प करूँगा उनको ठीक करने में। तो मैं बस इसी चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे गुरुपा पे बहुत विश्वास है, मैं उन पे शक भी बिल्कुल नहीं करती। इतना मालूम है कि हम लोगों को ऐसी लाइफ जीने की आदत पड़ गई है कि सब कुछ सेकंड्स में हो जाए। ये गुरुपा की मर्ज़ी, डिवाइन टाइम में ही सब कुछ होता है। तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए, अपना विश्वास अटूट होना चाहिए। तो मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का कि आप सोनू अंकल के चैनल के थ्रू इन जनरल बहुत प्यारे मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। जो आपकी थंबनेल टाइटल्स हैं वो बहुत प्यारी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। सो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, और मैं कल अपना डे 4 का शुक्राना लेके आऊँगी। थैंक यू सोनू अंकल,
थैंक यू सत्संग की संगत मेरा ये शुक्राना सुनने के लिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4119। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सोनू भैया आपको भी शुक्राना और मेरी प्यारी प्यारी संगतों को भी शुक्राना। ये मेरे को सोनू भैया जरा ठीक से करना नहीं आता, कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना, शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी भोपाल में रहती हूँ, मेरा नाम सुदेश है और मैं वैसे पहले पंजाब गई हूँ, मैं पंजाब की हूँ, अमृतसर। मैं कभी गुरुजी को जानती भी नहीं थी, कौन गुरुजी है क्या है। तो वहाँ पंजाब गई तो मेरे को गुरुजी का पता चला, रिश्तेदार क्या गए थे तो उन्होंने मतलब गुरुजी के चमत्कार बताए तो मैं बड़ी खुश हुई। तो मैंने कहा कि तुम मेरे को गुरुजी का स्वरूप दे दो, हम वहाँ भोपाल जाएंगे तो फिर हम गुरुजी के देखेंगे, मोबाइल में सत्संग होगा जो कुछ भी होगा तो हम सुनेंगे। तो फिर भैया मैं भोपाल आई तो मैंने किस पता किया भोपाल में कहीं मतलब सत्संग होते हैं। तो वो सत्संग तो होते थे हर मंडे को, मतलब बहुत दूर होते थे, हर मंडे होते हैं। मैं अभी जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। तो अब मैं सत्संग पे बराबर जा रही हूँ, आज भी जाना है, आज मंडे है, मेरे को जाना है। तो गुरुजी आज मैं अभी गुरुजी के मंत्र जाप, पावन मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जब सत्संग में सुनने लगी तो मेरा मन तो अपने घर आने के करता ही नहीं था। मेरा मन इतना करता था कि मैं वहाँ और सुनूं। सत्संग सुनने पर उन्होंने कहा मुझे कि भी तो गुरु जी का स्वरूप दे दो और मैं उसको मुझे दे दो। मैं स्वरूप अपने भेज दिए, उन्होंने मेरे को स्वरूप एक भेज दिया। मैं भोपाल लेके आ गई। फिर मैंने स्वरूप को फ्रेम करवा के अपने दुकान से फ्रेम कर। जय गुरुजी। संगत जी, सॉरी संगत जी, क्षमा चाहते हैं। आंटी जी ने हमें इतना ही सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड किया था। शायद आंटी जी का कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, बट आंटी जी की एज काफ़ी है संगत जी, और उन्होंने जैसे तैसे सत्संग रिकॉर्ड किया था। इस वजह से हम इस सत्संग को यहाँ तक एज इट इज़ शेयर कर रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का, और थैंक यू गुरुपा। मैं आज शुक्राना करती हूँ। गुरु जी धीरे धीरे मेरे हस्बैंड अंकल का बिहेवियर चेंज करते जा रहे हैं, बहुत बेटर होता जा रहा है उनका बिहेवियर। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, और बहुत फ़र्क आने लगा है उनके नेचर में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके साथ मुझे पूरा विश्वास है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करूँ। जल प्रसाद खुद को और सबको, परिवार को मैं जल प्रसाद देती हूँ। और अभी चंदन टीका भी मैं गुरुजी का यूज़ करती हूँ रोज़, उसका भी ब्लेसिंग लेती हूँ। थैंक यू गुरुपा। अपना हाथ हमेशा पूरी संगत पर, हम पर, सब पर बनाए रखिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग,
जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को जब मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं मानते, तो मैं गुरु जी के स्वरूप को, जब भी वो यूएस चले जाते हैं, तो मैं गुरु जी के स्वरूप को अपनी क्लोजेट में स्थापित करती हूँ। वैसे गुरु जी डिसाइड करते हैं, उन्होंने कहाँ विराजमान होना है, सब गुरु जी की मर्जी से होता है। सॉरी गुरु जी, मैं कौन होती हूँ। और जब वो आ जाते हैं, जब वो आने वाले होते हैं, तो मैं गुरु जी के सारे स्वरूप छुपा के एक पॉलीथीन बैग में रख के अपनी क्लोजेट में छुपा देती हूँ। तो आज मैंने गुरु जी का स्थान चेंज करा है। मुझे लगा कि वो क्लोजेट में बार बार कपड़े निकालने पड़ते हैं और गुरु जी के स्वरूप को स्थापित करना पड़ता है, तो शायद गुरु जी को कंफर्टेबल नहीं हो। बेचारे गुरु जी को थोड़े दिन अनकंफर्टेबल होके, जब मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं, तो छुप के बैठना, चुपका के मुझे बिठाना पड़ता है। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मेरे हस्बैंड को भी माफ़ करना। बस आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होना देखना चाहती। तो मैंने गुरु जी के लिए एक छोटा सा टेबल है, वो साफ़ करके वहाँ पे गुरु जी को विराजमान करवाया है। सारे स्वरूप इतने प्यारे लग रहे हैं गुरु जी। आज थैंक यू गुरु जी। अब मैं यहीं पे बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक ना च्युइंगम वाला सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एक सत्संग के थ्रू पता चला, आंटी जी बता रही थी कि उनके बेटे को लॉलीपॉप में च्युइंगम मिली, जिससे कि बहुत डेंजरस था बच्चे के लिए। उससे मेरे को मैसेज मिला कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, उसको च्युइंगम का बड़ा शौक है। जैसे ही वो कार में बैठता है, सुबह ड्रॉप करती हूँ, वो मुँह में च्युइंगम डालता है। तो इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर हिम। तो वैसे भी वो स्पोर्ट्स के लिए जाता है, तो मुँह में च्युइंगम डाल के जाता है। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, ये है वो है, जो भी मेरे को सत्संग में सुनने को मिले हैं, बहुत मतलब जिस तरह से हैं। सॉरी गुरुजी, अगर कोई गलत बोला हो मैंने। तो वो मेरे को मैसेज मैंने अपने बेटे को दिया कि दिस मैसेज इज़ फॉर यू, यू आर नॉट गोइंग टू च्यू द गम, इट्स डेंजरस फॉर यू। थैंक यू गुरुजी मेरे को अवेयर करने के लिए। पर अभी भी बच्चा मुँह में च्युइंगम डालता है, तो मैं उसे स्पिट करवा देती हूँ उसके स्पोर्ट्स से पहले। और एक और च्युइंगम से रिलेटेड है, जब भी मेरे बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा वॉमिट का फ़ील होता है, ऐसे जैसे हम कहीं थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल में जाएँगे कार में, तो च्युइंगम डालते हैं मुँह में। और कई बार बच्चे इस कार में सो जाते हैं, तो वो ऐसे ही हुआ जब हम वापस आ रहे थे। जैसे ही वो मैं घर में, मेरे बच्चों के मुँह में च्युइंगम थी, बड़े वाले ने तो स्पिट कर दी, छोटा वाला मुँह में उसके च्युइंगम थी और मैं भूल गई। और जैसे ही मैंने बेटे को अपने बेड में डाला, और मैंने सोचा, मैं नॉर्मली लाइट ऑन करती नहीं हूँ कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए। मैंने एकदम से सोचा कि चलो मैं आज लाइट ऑन कर देती हूँ। मैंने लाइट ऑन करके उसकी जैसे जैकेट वगैरह उतारनी शुरू करी, उसको बेड में डाल के, और मेरे बेटे का फेस थोड़ा सा पिंक चेंज हो गया और उसने स्माइल करी और एकदम से मुंह की साइड में उसने च्युइंगम निकाल दी, मेरे छोटे वाले बेटे ने। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी उसी के रूप में गुरुजी ने उसके मुंह से च्युइंगम निकलवाई। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब बच्चा तो च्युइंगम के साथ ही सो गया था, और आपने ऐसे ही, उसने स्माइल करी बच्चे ने और ऐसे मुंह में निकाली जैसे गुरुजी हों उसके अंदर। शुक्राना गुरुजी, आपने बच्चे की जान बचाई। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो ये मेरा सत्संग मुझे याद नहीं है कि मैंने शेयर करा है कि नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, मैसेज फॉर लाइक बच्चों के लिए, जो बच्चे हम केयरलेस हो जाते हैं बच्चों को लेके। इसमें भी अब मैसेज गुरुजी दिलवाना चाहते हैं या जो भी है। सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ा शुक्राना कर दी हैं, तुसी बच्चों ਨੂੰ किसी तरह बचाते हो। और जब भी बच्चे बीमार होते हैं, गुरुजी किसी तरह करके उनको मैं जल प्रसाद देती हूँ। अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, उनकी वाटर बॉटल्स में जल प्रसाद मिक्स करके देती हूँ, पर मैंने थोड़ा उनको चंदन तिलक लगाना बंद कर दिया। तो वो भी मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मैं शुरू करूँगी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जैसे मेरे को ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं, और मुझे पता है मेरे परिवार में वो मेरे हस्बैंड की साइड पे मेरी ननद लगती हैं या जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे उसका मैसेज आ जाता है। और जब भी अमावस होती है, तो मुझे पता है कि अंकल है वो बहुत ही मेरे से नाराज़ हैं, जो भी है उसकी वजह से मेरे पे ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। वो तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, जब भी कुछ ऐसा ओकेज़न हो अमावस का, तो मुझे खुद ही फ़ील होना शुरू हो जाता है, थोड़ा-सा डर लगना शुरू हो जाता है, और गुरुजी के मैसेजेस बढ़ जाते हैं ब्लैक मैजिक को लेके। तो अब मेरे को वो डर लगता ही नहीं है। लाइक पहले डरती थी, जैसे मैं रात को थोड़ा 2 बजे 1-2 बजे बाहर निकलती थी, बच्चे भी अभी डरते हैं थोड़ा। अब मैं इतना नहीं डरती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था बेसमेंट में थोड़ा मेरे को फ़ील होता है, मैं बेसमेंट का हमेशा दरवाज़ा बंद रखती हूँ अपना रात को। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे वो चीज़ पहले ना, मेरा दरवाज़ा हल्का-सा जैसे खुल जाना, मेरे को ऐसे लगता था रात को कि कुछ तो है।
पर गुरुजी ने वो चीज़ मेरे से हटा दी दूर। आई कुड फ़ील दैट। और अब मेरे में ऐसी गुरुजी ने पॉज़िटिविटी डाली है कि मैं गुरुजी मेरे से सत्संग सॉरी अमृत वेला करवाते थे। तो अब वो मेरा छूट गया, जैसे वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो मेरे से मंत्र जाप भी छूट जाता है, गुरुजी की पूजा पाठ भी कम हो जाता है। सॉरी गुरुपा, अब मेरे से अमृत वेला हो नहीं रहा, पर फिर भी मैं बीच-बीच में अमृत वेला के टाइम में, जैसे कि अब गुरुजी ने सुखमनी साहिब के पाठ शुरू करवाए, तो वो मैं करते-करते कई बार आँखें बंद करके ही हेडफ़ोन लगा के चोरी-चोरी हस्बैंड से चोरी-चोरी सुन लेती हूँ। सुखमनी साहिब का पाठ अमृत वेले में उठ के, जैसे मैंने एक टाइम सेट कर रखा है 12:30 बजे के बाद में, ताकि करते-करते 1 भी बज जाए तो कोई बात नहीं, सुबह उठ सकती हूँ। फिर भी मेरे से इससे 100% नहीं हो पाता गुरुजी, पर मेरे को सुखमनी साहिब के जैसा मैंने नोटिस करा है, जब भी करती हूँ पाठ, मुझे बहुत पॉज़िटिव फ़ील होता है घर में, लाइक मेरे थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग। शुक्राना गुरुजी। और मैं सुबह उठते ही, जैसे ही मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, या ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। पूजा पाठ भी अगर हम कर सकते हैं तो सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। गुरुजी मेरे को हिम्मत देते हैं कि सुबह मैं उठते ही मंत्र जाप चला लेती हूँ, हनुमान चालीसा, जो भी मेरे को उपाय गुरुजी ने बताए, हनुमान चालीसा, काली चालीसा, ये सब सुनने के बाद मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ जब भी टाइम मिले। कोशिश करती हूँ अपने टाइम को यूज़ करने की। शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी की बेअदबी ना हो तो मैं थोड़ा छुप-छुप के पूजा करती हूँ। जब अब मेरे घर में मंदिर है, गुरुजी के स्वरूप तो मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ, अपने हस्बैंड को छुपा के रखने पड़ते हैं। तो मेरे घर में मंदिर है, वहाँ शिव जी और पार्वती जी की स्वरूप है, सारे साईं जी हैं, सब भगवान हैं। तो उन सब से मैं बातें करती रहती हूँ, जब भी मेरा दिल करे, मैं गुरुजी से और ऐसे बातें करती रहती हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी फैमिली है। जब मेरे को कुछ परेशानी हो तो उन्हीं के सामने रो लेती हूँ। मतलब मैं अपने अपने हस्बैंड के सामने पूजा पाठ करती ही नहीं हूँ। मतलब जब वो बाहर चले जाते हैं तो पीछे से मैं जोत जला लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर आपको किसी के सामने भगवान की पूजा करने से हम पाप के भागी हो रहे हैं और भगवान को भी अपशब्द सुनने पड़ रहे हैं हमारी वजह से, तो बेटर है कि हम किसी के सामने पूजा ना करें, जो जिसका जिसका भगवान में विश्वास ना हो। सॉरी गुरुपा, मैं बहुत तुहाडे ते इल्ज़ाम लगे ने मेरे करके, मैनू माफ़ी देना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चुपके जब भी मौका मिले, और वैसे भी गुरुजी का ये मैसेज सबको ही होता है कि पूजा पाठ हमेशा चुपके ही करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा है कि मेरे को किसी के सामने करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बच्चों के सामने हो जाता है। और ना ही मैं पहले थोड़ा बोल देती थी गुरुजी के बारे में, अब ज़्यादा किसी को भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको गुरुजी ने जोड़ना है, अपने आप गुरुजी उससे जोड़ लेंगे। चुपचाप अपना मन में ही जो भी पूजा पाठ कर सकते हो, अगर किसी के सामने नहीं भी कर सकते हो, मैं कितने-कितने दिन मेरे घर में जोत नहीं जलती, जब मेरे हस्बैंड होते हैं घर में, चुप-चुप के कर लेती हूँ। तो मैं कई बार बिना नहाए धोए भी, मेरे को गुरुजी ने शिवलिंग है छोटी-सी घर में, उसको भी जल देती हूँ। तो मेरे साथ एक नॉन-वेज वाला सत्संग है जो मैंने शेयर करा था, उसमें अभी मेरे को रिसेंटली गुरुजी का मेरे को ड्रीम आया, जिसमें गुरुजी ने मेरे को बोला, चिकन बना के, नॉन-वेज बना के नहा लिया कर। मैं क्या करती थी, मैं बच्चों के लिए नॉन-वेज कुछ पैक करती हूँ स्कूल के बाद, उसके बाद मैं शिवलिंग जी को जल देती हूँ, या कई बार जोत जला लेती थी ऐसे ही। तो मेरे से वो गलती हो रही थी, तो अब मेरे को थोड़ा मैसेज मिला कि अगर मैं नॉन-वेज बनाऊँ तो स्पेशली आई हैव टू टेक अ शावर एंड देन ओनली आई शुड प्रे टू गॉड। राइट, तो अब थैंक यू गुरुजी, मैनू ये मैसेज देने वास्ते ते मैनू समझाने वास्ते। मैं आई विल मेक श्योर इफ आई मेक अ नॉन-वेज आई शुड शावर। और अगर वेजिटेरियन बनता है तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, आई फील। बट अगर नॉन-वेज घर में बनता हो तो गुरुजी के बर्तन भी मेरे घर में पहले मैंने अलग रखे थे, तो एक दिन कभी-कभी अपने बर्तनों में गुरुजी को भोग लगाती, तो गुरुजी का मैसेज आया मुझे ड्रीम में, गुरुजी ने मेरे को डांट लगाई कि तू मैनू अलग बर्तनों दे विच ही खाना दिया कर, क्योंकि मेरे घर में नॉन-वेज बनता है तो नॉन-वेज भी मेरे उन्हीं बर्तनों में पड़ता है, तो उसमें गुरुजी को भोग लगाना इज़ पाप। सॉरी गुरुपा, आई गॉट योर मैसेज, बट अभी भी कई बार चाय मेरा सेम कप में चला जाता है, सॉरी गुरुपा। इतने इतने प्यार से, इतने ढंग से मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, इतना ध्यान नहीं रख पाती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, पर आपने बुद्धि दी है, ये आप ही करवा रहे हो, जो भी सेवा करवा रहे हो, मैं कौन होती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है गुरुजी। मैं आपको शुक्राना करती हूँ कि मुझे अपने मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए, अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाने के लिए, कि आप हमेशा हमारे साथ हो और मुझे अकेला फ़ील नहीं होता गुरुपा। शुक्राना, और मेरे रुके हुए काम बनाने के लिए गुरुजी शुक्राना। एक मेरी अरदास है वो पूरी ऑलमोस्ट हो गई है, मैं उसका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। बाकी अपना सत्संग शॉर्ट रखूँगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बच्चों का साथ निभाने वास्ते, मेरा साथ, मेरा हत्थ पकड़े रखण वास्ते। शुक्राना, 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 मेरा सहारा, मेरा बेसहारे दा सहारा बनने वास्ते। शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। अंकल जी माफ़ करना। प्यारे-प्यारे गुरुजी माफ़ करना। मैं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5784 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है संगत जी के। आंटी जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेघ रूपा। लख लख शुक्राना मेघ रूपा। बारंबार शुक्राना मेघ रूपा। जो दिया उसका भी शुक्राना मेघ रूपा। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेघ रूपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे डेली बोलते हैं कि कुड़िए सत्संग शेयर कर। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, हर चीज़ के लिए मैं अपने गुरुपा को शुक्राना करूँगी, क्योंकि बात बात पे हर चीज़ का शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरुपा मेरी हर मुश्किल इतनी आसान कर देते कि मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे सोचने से पहले मेरे गुरुपा मेरी सब समस्या हल कर देते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं किसी उलझन में होती हूँ तब भी मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते हैं और मेरी सब जो भी प्रॉब्लम होती है वो सोल्व करते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी जो मैं सोचती हूँ कि गुरुपा ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, उसके लिए भी शुक्राना, और वही कर देते हैं मेरे गुरुपा। मैंने भी गुरुपा ऐसे प्रेयर करी थी, गुरुपा मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको ठीक कर दो। मेरे गुरुपा ने ठीक कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बिटिया के सब काम संभालने के लिए उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना ही शुक्राना है बस मेरे गुरुपा के लिए। और संगत जी, सत्संग सुनती हूँ तो उसमें कई बार ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। एक बार सुन के तो डर लगता है कि गुरुपा मुझे ये सत्संग बार बार ब्लैक मैजिक के सुना रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर मुझे डरने की कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे अंग संग हैं और वो मेरे कष्ट काट रहे हैं और मेरा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर देंगे। मेरे गुरुपा मेरे साथ है संगत जी, इसलिए मैं ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनती हूँ। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, सब मेरे गुरुपा संभाल लेंगे, मेरा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और गुरुपा, मैं आपसे शुक्राना, आपका शुक्राना करती हूँ बारंबार कि आप मेरी रक्षा कर रहे हो। और संगत जी, ब्लैक मैजिक के कई बार तो जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे मेरे को सत्संग ऐसे से मैसेज सुनती हूँ कि कई बार तो मैं टेंस हो जाती हूँ। पर फिर मैं सोचती नहीं, ये मेरे लिए नहीं होंगे, क्योंकि मेरी बेटी भी बोलती है कि मम्मा आप इतने टेंस हो जाते हो, ये सत्संग जो कुछ थोड़े वैसे होते हैं, ब्लैक मैजिक के होते हैं या फिर कोई कैंसर के होते हैं या कोई कुछ वैसे होते हैं डरावने टाइप के, तो फिर मैं डर भी जाती हूँ, सोच में पड़ जाती हूँ। पर मेरी बेटी कहती है मम्मी आप हर सत्संग को अपने लिए मत लिया करो, क्योंकि ये हर किसी के लिए होता है, ये आपके लिए नहीं होता है, इतना मत सोचा करो। मैंने कहा हाँ नहीं, ठीक कह रही है मेरी बेटी, क्या सत्संग मेरे लिए ही है। और गुरुपा तो मेरे को वैसे इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, मैं तो खुश होती हूँ गुरुपा के मैसेज पढ़ के। पर जब कई बार ब्लैक मैजिक आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है गुरुपा इसलिए मेरे सामने ब्लैक मैजिक सत्संग आते हैं कि कहीं किया तो नहीं है किसी ने। और गुरुपा कहते हैं किसी और ने नहीं, तेरे अपने ही हैं, और कोई बात नहीं, तो सत्संग सुन, वो ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर दूंगा। इसलिए संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ कि मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर देंगे मेरे गुरुपा। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरे बच्चों की ऐसी रक्षा करना मेरे गुरुपा। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग ही विराम करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, एक बात और, मेरे को गुरुपा सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरे को गुरुपा ने एक मैसेज दिया कि 1 हफ्ते बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
उसका मैं इंतजार करूँगी कि मेरे गुरु पाने मिली क्या खुशखबरी है। और सत्संग फिर मैं संगत जी फिर मैं अपना वो सत्संग जरूर शेयर करूँगी कि मेरे गुरु पाने मिली क्या खुशखबरी दी है। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा सत्संग शेयर करा। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरा सत्संग शेयर करा। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुपा आपके भी ऐसे सब काम संवारे और आपकी बात बहुत अच्छी है सोनू अंकल। मैं आपके सत्संग भी सुनती हूँ और गुरुपा आपकी हर विश पूरी करे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी मैं अपना सत्संग ये शेयर करूँ, यही अपना सत्संग जो मेरे को शेयर करना था वो किया मैंने। और बस गुरुपा से मैं आज्ञा चाहूँगी। और संगत जी आपसे भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 अगस्त में मिली हूँ और मैं नहीं जानती यूट्यूब पे किस तरह से मुझे इनके वीडियो फ्लैश हुए और मैं कब इनकी भक्ति में लीन होती गई। हमारे घर में ये सब चीज़ें नहीं मानते थे, इसीलिए मैंने आज भी उनका स्वरूप लेके तो आई हूँ, लेकिन मेरे एक रूम में ड्रेसिंग के कॉर्नर पे लगा रखा है। मैंने मंदिर में आज तक इनको स्थापित नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ़। गति में जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ख़त्म हो जाएंगी। मेरे शरीर से रिलेटेड, मेरे जीवन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, मुझे पता भी नहीं पड़ा है। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ वो कम है मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन मुझे रात को सपने में आया कि मैं मेरे बेटे के साथ जा रही थी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कॉर्नर से कार मुड़ के आ रही है और उसके ऊपर चढ़ गई है और मैं बहुत सबको हेल्प के लिए पुकार रही हूँ, रोड पे खड़ी हुई, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। जैसे ही मेरी आँख खुली, ये सपना देख के मैं बहुत रोई। मैं अपने मम्मी पापा के घर गई, उनको बताया मैंने ऐसा सपना देखा है। मैं बहुत रोई, लेकिन मुझे फिर भी अपने गुरुपा पे विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरा दिन अरदास करती रही, गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, ये आपके ही दिए हुए हैं, आपके ही बच्चे हैं। संगत जी, दूसरे दिन ही मुझे स्कूल से कॉल आता है कि मैडम आप पैनिक मत होइएगा, आपको एक थोड़ा न्यूज़ बतानी है। मैं डर गई, मेरे ज़मीन निकल गई पाँव के नीचे से। मैंने फिर भी दिल थाम के उनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला आपके बेटे का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है। वेन से उतरते ही हमारे ही स्कूल की एक स्टूडेंट एक्टिवा से जा रही थी और उससे हो गया है एक्सीडेंट, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा मामूली सा हुआ है। हमने उसको मेडिकल रूम में बिठाया हुआ है, अभी उसको बिल्कुल आराम है। आप चाहे तो उसको ले जाइए। मैं जब तक मेरे बेटे को ना देखा तब तक मुझे बहुत टेंशन हुआ, लेकिन मेरे गुरुपा ने इतनी बड़ी चीज़ मेरे सपने में दिखा के पूरा कटवा दिया। उसको खरोच आई थी केवल और थोड़ा सा थाई में दर्द था, वो थाई के बल नीचे एकदम से गिरा था। तो गुरुपा में मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के। गुरुपा, मैंने पहली बार जब सत्संग अटेंड किया तब मुझे मालूम पड़ा कि आप सपने में सबके जितने भी कष्ट होते हैं उनको कटवा देते हो। गुरुपा, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और रोज़ के मेरे जो नए नए गुरुपा की कृपा हो रही है उसके लिए मैं नया सत्संग फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं अभी इस सत्संग को विराम देती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।